प्रशासन टाट भाट के हटा देता लोग हमरे के। प्रशासन भी खड़ा बड़न, हुआ घर भी जोड़ाता। कृष्णनंदन पासवान से बोले तो बोलता था कि तुम्हारे साथ हम आकर लाठी चलाएंगे, तुम्हारा भूमि है तो जाओ एथी में है महिला थाना में जाओ, कहीं मर्जी तो जाओ, हमसे का कहती है हम लाठी चलाए ना नहीं आएंगे। अभी हम भ्रष्टाचार विरोधी मंच के कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे सामने एक पीड़ित महिला यहाँ पे आई हुई है। महिला जो है पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड से आती हैं और क्या कुछ इनके साथ प्रताड़ना हुआ है, क्या कुछ इनके साथ हुआ है और प्रशासन क्या कुछ इनको मदद कर रही है, जो इनकी हक है दिला रही है कि नहीं, इस सब चीज़ पे जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि फिलहाल हम लोग जो हैं अभी पूर्वी चंपारण के ब्रांच में अभी हम लोग बैठे हुए हैं और ये महिला हरसिद्धि से चलकर यहाँ तक आई हुई है। पढ़े लिखे भी ये लोग नहीं है, साथ में इनके एक पिताजी आए हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? सर हम रोके खातिर पहले बोलौनी 112 बोलौनी, तो मतलब वहाँ वार्ड के बेटा आके वहाँ सब लोग के बेला दिया। की रोके खातिर बोले नहीं, क्या मामला पर हुआ साथ? रोके खातिर हमरा जमीन में घर बनता हुए रोके खातिर 112 बोलौनी, तो 112 के भी गाली दे के वो लोग बेला दिया। एक कैसा जमीन है? पर्चा वाला जमीन है सर, पर्चा वाला किसके नाम से पर्चा है? मेरा ससुर का नाम से। ससुर के नाम से है। जी तो आपका पर्चा वाला जमीन को कोई कब्जा कर रहा है? जी, हमारा जमीन के दोसर कोई कब्जा करता है। हाँ, कोई नहीं के छोड़ा था हमारी जमीन, सब लोग मार मार के वहाँ से पेलावता। गांव भी कोई भी हमारे सहायता नहीं के कर। प्रशासन क्या कर रहा है इसमें? प्रशासन टाट भाट के हटा देता लोग हमरे के। प्रशासन भी खड़ा बड़न, हुआ घर भी जोड़ाता। प्रशासन को आप कब आवेदन दिए थे? जी थाना पर FIR कहीं दू बेर, एको बेर हमरा कौनो महसूस ना भइल। एफआईआर हुआ कि नहीं? ना कौनो ये FIR ना भइल सर। उसके बाद आप कहाँ गए? सब थाने थाने गए, सब अफसर के पास गए सर, कहीं सब थाना के बाद किस अफसर के पास गए? मोतिहारी वाला उतना याद तो नहीं आवता सर लोग के नाम, लेकिन हम सब जगह गए, सर लोग सब जगह से भेजे थाना पर, लेकिन कोई थाना सुनवाई से वो खाली एथी भेजा कि जब जाओ हम थाना भेज दिया है रोकने की, लेकिन थाना भी वहाँ खड़ा है, फिर भी घर जोड़ा रहा है। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब भी कुछ उतर नहीं खंदेले। सीओ साहब को आवेदन चिट्ठी दिए हैं? जी सब कुछ दिए हैं वहाँ। महिला है और इनका आरोप है, ऐसे भी ये अंगूठा लगाती है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इस महिला के पास कुछ मजबूरी है जिसके कारण इसके अंदर कुछ हिम्मत आ गया है और मजबूरी बयां कर रहा है कि इतना बड़ा इस महिला के हाथ में एक रामायण बन गया है। ये महिला अपने हिसाब से अंगूठा टेकने के बाद भी, अंगूठा लगाने के साथ साथ महिला अपने हिसाब से एक भी ऐसे पदाधिकारी को ये नहीं छोड़ी है जिसके दरवाजे का, जिसका चौखट नहीं खटखटाई है। उसका जीता जागता उदाहरण ये महिला का रामायण है, आप देख सकते हैं। और आगे चल के इस पत्रचार के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा चीज मैं बता दूं कि एक अंगूठा टेकने वाली महिला अगर हिम्मत जुटाई तो ये कहाँ गई? सबसे पहले थाना पे गई, थाना के बाद कहाँ गई? अंचला अधिकारी के पास गई, उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास गई, सब इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद SP साहब के पास गई और जब हर जगह से थक गई तो इनको कोई बताया, मेरे बारे में कोई आपको बताया? जी आपके बारे में कोई गांव के लोग बताए, मतलब दूरी के लोग बताए कि जाइए आप उसी जगह आपका उद्धार होगा। उधार होगा। तो हम तो न भगवान हैं और न सरकारी सिस्टम में हम कोई किसी पद पे हैं। बस मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता हूँ, इसलिए महिला यहाँ पे आई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस महिला का मैं अब सब कुछ हूँ और मैं हर हालत में मैं इनको ऐसे-वैसे फलान-ठिकान, लेकिन जो महिला का उद्देश्य है, जो महिला का लड़ाई है, जेनुइन है, ये महिला को जो है 18 डिसमिल इस पट्टा पर्ची का ज़मीन इनको मिला हुआ है और भूमाफियाओं के द्वारा उसको अतिक्रमण किया जा रहा है और बता रहे हैं कि किसी नेता मंत्री के द्वारा जो है धमकी-वमकी देकर और धमकाया जा रहा है। किस नेता का पैरवी हो रहा है? कृष्णनंदन पासवान का कौन है कृष्णनंदन पासवान? विधायक। कृष्णनंदन पासवान? कृष्णनंदन पासवान से बोले तो बोलता था कि तुम्हारे साथ हम आकर लाठी चलाएंगे, तुम्हारा भूमि है तो जाओ एथी में है महिला थाना में जाओ, कहीं मर्जी तो जाओ, हमसे का कहती है हम लाठी चलाए ना नहीं आएंगे। आपको बोलते हैं? हाँ, कृष्णनंदन पासवान बोला। और उसको क्या बोलते हैं कृष्णनंदन पासवान? हम बोले कि सर आके थोड़ा मदद करी अपन, तो कहा तरन कि हम लाठी चलावे ना जाम रउरा साथे। ये पर्चा का इनके पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, ना रसीद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने। उसके बाद देखिए ये महिला के जमीन पे जब अतिक्रमण किया गया, जबरन घर बनाया जा रहा है, तो ये महिला जो है पुलिस थाने में गई, अंचला अधिकारी का भी सपोर्ट की, लेकिन बहुत सारा चिट्ठी पत्रिकाएं महिला की है, अपने हिसाब से वकील से राय लेकर मसौदा बनवा कर, और सीओ साहब भी नहीं सुने। कोई ना सुनलक सर, सीओ साहब भी कहीं ना सुनलक। अब देखिए ऐसे ऐसे लोग, अनजान अनजान जगह हम भटकल बानी, लेकिन सब जगह से थाना पर आवेदन गइल बा, लेकिन लेकिन कोई भइलू थाना पर नहीं के भइल। हरसिद्धि का सीओ साहब से मैं बस एक सवाल करना चाहता हूं कि हरसिद्धि का सीओ साहब, आप पढ़े लिखे एक सम्मानित गरिमामयी पद पे हैं और एक अंगूठा लगाने वाली महिला का जब कोई भी नहीं सुन रहा है तो आप भी नहीं सुन रहे हैं, इससे क्या प्रतीत हो रहा है? अपने आप को क्या साबित कर रहे हैं और आखिर फिर क्या कुछ आपके बारे में कहा जाए? लेकिन हरसिद्धि का सीओ साहब महिला का एक भी नहीं सुने, अब तक महिला को न्याय मिलने का कोई संभावना नहीं बना। सीओ साहब ने हमरे के पर्चा देला ना, पर्चा वाला जमीन भी घेरवा देले बड़न हमरा के। क्या कह रहे थे आप?
बोलू पर्चा है आपका पास, हम पर्चा नहीं देंगे। पर्चा नहीं देंगे। देखिए सीओ साहब ये धांधली करते हैं, यही सीओ साहब है कि केसरिया में जो है यहाँ पे एक महोत्सव हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी का आने का जब था, तो उस समय एक सीओ साहब ऐसे गाड़ी से आए थे, जैसे गाड़ी पे ना नंबर था ना गाड़ी का पॉल्यूशन वोल्यूशन था, एक खटारा गाड़ी से आए हुए थे। मैंने शायद उस सीओ साहब से उस समय मिला था। अगर वीडियो कहीं सीओ साहब आप देखिएगा और आपको याद आएगा कि आप आपके बिहार में और आपके क्षेत्र में आपके जिला में कुछ ईमानदार लोग भी है जो किसी को छोड़ता नहीं है, तो शायद इस महिला का एक बार कम से कम कल्याण कर दीजिएगा। और नहीं कीजिएगा तो हम लोग आपका भी कल्याण करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा सीओ साहब, अगर ईमानदारी से आप काम नहीं करेंगे तो आपको निलंबित डिस्चार्ज कराना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग कराएंगे, उसके लिए हम लोग पीछे नहीं है। बाकी जो है सेवा में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डीएसपी साहब को चिट्ठी दिया महिला ने, डीएसपी साहब इसको कब्र खाने में डाल दिए, कूड़ेदान में डाल दिए, कोई इंस्पेक्शन नहीं। देखिए इंस्पेक्शन के नाम पे ये लोग दिखावा करता है। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय हरसिद्धि, ये थाना अध्यक्ष महोदय हरसिद्धि को आवेदन दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस आवेदन में आप डेट उट नहीं डाले हैं क्या? आप किस डेट में आवेदन दे रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कहाँ डेट यहाँ डाला हुआ है? अच्छा 10 तारीख को, 10 सितंबर को इन्होंने आवेदन दिया और आज ये 20 सितंबर है ना, 20 सितंबर है, मतलब 10 दिन बीत जाने के बाद भी, और जो महिला थाना पे भी आवेदन दी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी, जिला पुलिस पदाधिकारी को दी, उसके बावजूद भी आखिर क्या कुछ ऐसे समस्या है, क्या कुछ ऐसे मतलब इनकी दबंगई है एसएचओ साहब का, कि अब तक इस महिला का बात नहीं सुने और महिला को गुमराह किया जा रहा है। और महिला के आज भी महिला के जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, दबंगई से घर बन रहा है। महिला का कहना है कि जो विधायक है कृष्ण नंदन पासवान, वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा घर बनवाएंगे, तो तुम महिला थाना में जाओ, और उसके तरफ से पैरवी करते हैं। जी उनका हम कहनी विधायक लगे फोन करनी, कहनी विधायक साहब हम उहे भेजन की जाओ थाना पर, थाना पर गईनी कहनी कि जाओ थाना पर फोन करना, तो गईनी विधायक साहब के लगे फोन करनी तो कहतन कि जाओ हम बड़ा बाबू से बतिया लिए हैं। बाकी विधायक जी को मैं कहना चाहूंगा कि विधायक जी अगर वाकई में सही में अगर ये महिला आपके पास तक पहुंची हुई है, तो एक बार लानत स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपसे काबिल ये महिला है, और विधायक इस महिला को बना देना चाहिए, लेकिन आप लोग जैसे लोगों को जो है ना सलाखों के अंदर आजीवन करवास के लिए कर देना चाहिए। एक औंठा टेकने वाली महिला जब आपके पास पहुंच सकती है, भ्रष्टाचार विरोधी मंच के मुजफ्फरपुर और पटना के ऑफिस तक पहुंच सकती है, और आप विधायक बनकर और किसी महिला को कहते हैं कि जाइए महिला थाना में हम क्या करें, तो आपको लानत स्वीकार करनी चाहिए, आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए, और फिर आप लोगों को सबसे पहले तो जात पात का राजनीति करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जात पात का राजनीति करने वाले लोग अपने ही जात को नोच कर खाता है। और बाकी देखिए इसके बाद इन्होंने एसपी साहब के पास गई, तो एसपी साहब तो अपना काम कर दिए। एसपी का रीडर साहब का यहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा शब्द में, पढ़ लीजिए। एसपी आरक्षी अधीक्षक मोतिहारी द्वारा पत्रांक 6302 दिनांक 17/9/2024 के जमीन पर रोक लगाने का आदेश हरसिद्धि थाना प्रभारी को दिए हैं। देखिए एसपी का रीडर का लिखा हुआ है, पूरा इसका डॉक्यूमेंट बना हुआ है और लिख कर दिया गया है। उसके बावजूद भी हरसिद्धि का थाना प्रभारी कान में तेल जाकर सो जाते हैं चंद पैसों के लालच में। यहाँ भी इन्होंने एक महिला होकर एक सबसे सबसे बड़ी बात है कि यह महिला जो है औंठा टेक महिला है, ठप्पा लगाती है, और ठप्पा लगाने वाला महिला ने आरटीआई डालने का भी, सूचना का अधिकार का आवेदन लगाने का भी हिम्मत किया इसने, और आरटीआई अधिनियम 5 का सहारा लेकर इन्होंने मांग कर दिया। तो सीओ साहब को इसमें एकदम लिख कर देना पड़ा कि इनका जो खाता नंबर 249 और खेतरा नंबर 605 जो है, उसमें सीओ साहब अपने दस्तखत के साथ बता रहे हैं कि यह भूमि महिला का है तो है, लेकिन उसके बावजूद भी सीओ साहब इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करा पाए। तो सीओ साहब एक बार आपको भी लानत स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं हम लोग, अगर आप लोगों के बस का नहीं है तो इस महिला के लिए भ्रष्टाचार विरोधी मंच तन मन धन से है। अगर आप लोग को एक क्या कहें, आपको आदेश तो कर ही नहीं सकते हैं, चैलेंज ही ना करेंगे, आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अगर ये महिला दोषी है, अगर ये महिला गलत है, तो इस महिला के ऊपर आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अगर ये दोषी नहीं है तो लानत स्वीकार करते हुए, और इसकी हक को जो मारा जा रहा है, गरीब महिला है, देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ तक हमारे कार्यालय तक और अगर आई है, तो आखिर कुछ ना कुछ इस महिला को उद्देश्य है, कि कुछ ना कुछ इस महिला को उम्मीद है, और उम्मीद पर भ्रष्टाचार विरोधी मंच खरा उतरेगी। आपको लगता होगा क्योंकि अंचला अधिकारी लोग का अधिकांश होता है कि ये लोग अपने ऊपर एफआईआर करवा लेता है, क्योंकि इनको घर से तो पैसा आता नहीं है, सरकार का अरबों खरब का सरकार का सब प्रॉपर्टी है, उसी में से इनका केस लड़ेगा, लोग सरकारी वकील सरकारी सब कुछ मिल जाता है, इनको आसानी से बेल होता है। तो हम लोग ये सब नहीं, हम लोग चाहेंगे कि आपको निलंबित कराएं, आपको बेइज्जत कराएं, जिस तरह से किसी गरीब दबे कुचले लोगों को दबाकर और उसके पैसे पे आप लोग ऐश आराम करते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आपको लानत स्वीकार कराएं, आपको निलंबित कराएं, सस्पेंड कराएं, अन्यथा ऐसे भ्रष्टाचार विरोधी मंच चुप नहीं बैठने वाली है। इसको लानत समझिए, इसको चैलेंज समझिए या रिक्वेस्ट समझिए, ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच का भाषा है। भ्रष्टाचार विरोधी मंच अपने भाषा में आपको समझाना चाह रही है। अगर आपसे हो सके तो इस महिला का कल्याण कर दीजिए, आपका भ्रष्टाचार विरोधी मंच से भी आजीवन आजीवन आभार रहेगा। अन्यथा अगर आप इस महिला के इस प्रताड़ना का एक हिस्सा बनते हैं, तो यह कार्रवाई उसके साथ जो विपक्षी पार्टी है, जो इसके साथ अतिक्रमण कर रहा है, वही कार्रवाई आपके साथ भी लागू होगा। क्या कहिएगा और आगे बताइए।
सर हम इहे कहतनी कि हमरा कोई मारपीट झगड़ा करे के नहीं खे, हमरा कोई आगा पाछा नहीं खे, हमरा कोई आगा पाछा नहीं खे। मालिक भी बीमार बा हमरा, हम दू पैसा पर मुश्किल बनी, ना हमरा खाए वाला कुछ बा, ना रहे वाला घर दुआर बा, ना वहां से हमारा टाटी घर भी उजरा गया है। हाँ, सब कुछ उजाड़ गए। वार्ड उघाड़ दिल बा, उहे दुआर पर चढ़ के मरलक। ओकरा बाद हमरा जात भाई से पिटवाला, कहता है अब कुछ भी करेंगे तो गोली मार देंगे। बहुत एडवांस एडवांस गांव में भी घूम के गए, एक भी गांव में के लोग ओकरा चलते हमरा पे कुछ कोई नहीं के बोलत सर। आ ना हम कोई के दुआर पर बैठे जा पावतानी, कोई के दुआर पर जेकरा दुआर पर बैठे तानी ओकरे के गाड़ी देता रह, हम कहीं ना बैठ पावतानी। थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है, थाना प्रभारी आश्वासन दिए हैं कि आप भेजिए वहाँ पे और हम जो है कार्रवाई करेंगे। तो आप जाइए वहाँ पे, थाना प्रभारी अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फ़ोन कीजिएगा, हमारी टीम वहाँ पे पहुँचेगी, फिर सवाल करेगी थाना प्रभारी से कि उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई किया, ठीक है? जी बाकी ये महिला देखिए, महिला की हिम्मत का दाद देना चाहिए और मैं बिहार के तमाम ऐसे पढ़े लिखे को तो क्या कहें, मैं ये अनपढ़ महिला हैं, ये दीदी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को बोलूँगा कि इन दीदी से सीखो कि अपने हिम्मत का इनको इनके हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि इन्होंने नहीं पढ़ने लिखने के बावजूद भी एक भी कार्यालय और एक भी किसी भी प्रशासन का और पदाधिकारी का दरवाजा नहीं छोड़ी है। हर सबके पास गई, इनका कोई सुना नहीं। लेकिन देर है अंधेर नहीं है, इसलिए अब सुनवाई भी बहुत जल्द होगा और आप लोग भी जितने भी साक्षर पढ़े लिखे बड़े-बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इनसे सीख लेना चाहिए कि एक महिला कम नहीं पढ़ लिख कर अंगूठा लगाने वाली, निशान लगाने वाली महिला जब इतना कुछ कर सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है, तो आप पढ़े लिखे लोग भी हाथों में चूड़ियाँ पहनकर और किसी नेताओं का झंडा नहीं ढोएँ। जय हिंद, भारत माता की जय।